नमस्ते आदर्श जी, नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। नमस्कार प्रिया जी, नमस्कार आदर्श जी। अब तो आज बाजार ऊपर देखे हमने, तो करते हैं बात बाजार के बारे में, लेकिन पहले हम सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। में रेनो में 51% हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे यह सुजलॉन एनर्जी की सहायक कंपनी बन गई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्लैकरॉक एडवाइजर्स सिंगापुर के साथ संयुक्त उद्यम बनाया है। इसने जेवी कंपनी में 3,000,000 इक्विटी शेयरों के लिए 3 करोड़ का शुरुआती निवेश किया है। मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स को ओएनजीसी से 1,486 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलने की सूचना मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिससे 2024 से 25 में योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के जरिए संचयी रूप से 100 बिलियन जुटाए जाएंगे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज द्वारा बेकरी के लिए 60,000 टन वर्ष क्षमता वृद्धि के लिए महाराष्ट्र में रंजनगांव बेकरी इकाई पर 3 बिलियन का निवेश करने की संभावना है। इस हफ्ते आईपीओ की धूम। 13 कंपनियां 8,644 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्राथमिक बाजार में उतरेंगी। इस हफ्ते आईपीओ बाजार में हलचल रहेगी, जिसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस सहित 4 कंपनियां कुल 390 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपनी शुरुआती शेयर बिक्री शुरू करने वाली है। आयात शुल्क में कमी और डॉलर के कमजोर होने से सोना अगस्त में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। सिग्नेचर ग्रुप ने गुरुग्राम में आवास परियोजना के लिए 1,144 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया। रियल्टी फर्म सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में अपनी लग्जरी हाउसिंग परियोजना के विकास के लिए अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को 1,144 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य का ऑर्डर दिया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत का निजी ऋण बाजार H1 2024 में $6 बिलियन पर पहुंच गया। सुंदरम क्लेटन ने तमिलनाडु में एक नई सुविधा में एल्यूमीनियम डाई कास्टिंग का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसे 7,750 टन की प्रारंभिक वार्षिक क्षमता के साथ बनाया गया था। ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि उनका मानना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था स्वस्थ है और हाल के महीनों में नौकरियों के ठंडे आंकड़े नरम लैंडिंग का संकेत है, मंदी का नहीं। येलेन ने कहा कि अमेरिका में सार्थक छंटनी नहीं हो रही है। आदर्श जी, आज हफ्ते का पहला दिन है, तो मार्केट के बारे में बताइए। ऊपर क्लोज हुआ है, व्हाट इज द न्यूज़ फ्रॉम मार्केट टुडे? जैसे कि आज हमने देखा कि निफ्टी जो है वो 85 पॉइंट्स के साथ ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुआ एट 24,936 के लेवल के पास। फ्राइडे का जो सेल ऑफ हुआ था, थर्सडे एंड फ्राइडे का सेल ऑफ, उसके बाद आज एक थोड़ी रिलीफ रैली मिली है इंडेक्स में एंड ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट में। एंड करंटली जो इंडेक्स है वो 20 EMA के पास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का 20 EMA 24,000 है और इंडेक्स वहीं पे क्लोज हुआ है। सो एक हमें एक यहाँ से एक थोड़ा सा हल्का सा वापस अपसाइड रैली देखने मिल सकता है इफ आज का जो लो है 24,750 का, इफ ये आगे के सेशंस में प्रोटेक्ट करता है तो हमें वापस एक अपसाइड रैली 25,300 और नए ऑल टाइम हाई 25,500 अराउंड तक रैली मिल सकती है। जी, और कमोडिटीज के बारे में बताइए। कमोडिटीज में गोल्ड जो है वो गोल्ड एक साइडवेज मूवमेंट में है, नीचे में 70,900 और ऊपर में 72,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस काफी सेशंस है, तो एक सपोर्ट जोन पे है यहाँ पे अभी 70,900 का सपोर्ट है, अभी 71,400 चल रहा है। तो एक मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से एक डाउन साइड में एक सपोर्ट है 70,900 का। तो 70,900 के सपोर्ट से हम एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे बिठा सकते हैं एंड ऊपर में हमें 72,200 और 72,800 तक के टारगेट्स देख सकते हैं ऊपर में। एंड हाउ अबाउट क्रूड ऑयल? क्रूड जो है वो क्रूड कंटिन्यूसली देख सकते हैं जैसे कि नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। नेगेटिव मतलब नीचे ही गिरते जा रहा है।
अच्छी खासी रैली है, डाउनसाइड रैली आई है, उसमें डाउनसाइड फॉल आया है 6,600 से 5,700 तक का। एंड अभी इसमें करंटली जो सपोर्ट लेवल है वो नीचे में अराउंड 5,400 के आसपास है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे और एक थोड़ा हल्का सा डाउनसाइड अभी भी बाकी है। 5,400 5,550 का सपोर्ट जोन है। तो एक छोटा सा 200-250 पॉइंट का और हमें एक 5% का डाउनसाइड देखने मिल सकता है। एंड उसके बाद ही यहाँ से एक अपसाइड रिवर्सल हमें देखने मिलेगा। बट अभी के लिए तो क्रूड सेल ऑन राइज ही है, जब तक ऊपर में वो हमें जब तक ऊपर में हमें वो 6,050 6,060 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक क्रूड एक सेल ऑन राइज ही है। एंड नीचे में 500 550 तक का एक अच्छा सा सपोर्ट है। जी। तो ये मार्केट के बारे में रहा। हम बात करते हैं आईसीआईसीआई और श्रीराम फाइनेंस के बारे में। तो आदर्श जी बताइए कि आईसीआईसीआई बैंक में क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे बैंक जो है वो एक साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड में अभी हम्म नीचे 1170 का लो मार के ऊपर में भी 1235 तक ट्रेड कर रहा है। हम्म ऊपर में भी रिसेंटली लास्ट वीक में लास्ट ट्यूसडे को ही ऊपर में 1250 का हाई मारा था। तो हम्म अभी कहीं ना कहीं वो अपर लेवल्स पे है। एंड यहाँ ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश ही नजर आ रहा है। जी। और ट्रेंड जो है, डू यू थिंक दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू, रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। और नहीं, जो बैंक्स में काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस रहा है। हम्म बट कहीं ना कहीं जैसे देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो नियरली उसके ऑल टाइम हाई के पास ऑलमोस्ट आ गया है। हम्म 1257 का उसका ऑल टाइम हाई है। एंड हम्म आज का हाई भी उसने 1238 का तो मारा, तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई से 20-25 पॉइंट ही दूर है। हम्म तो ट्रेंड जो है वो ये स्टॉक के अंदर तो अपसाइड ही नजर आ रहा है। रिवर्सल तो एज ऑफ नाउ तो कोई रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं है। जी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है प्राइस में। सपोर्ट लेवल जो शॉर्ट टर्म आई मीन जो ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से हमें देखें तो आज का जो लो है वही एक इमीडिएट सपोर्ट है 1200 का। एंड थोड़ा मीडियम टर्म अगर जाते हैं तो हमें 1155 से 1170 का एक सपोर्ट जोन है मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए। जी। एंड अपसाइड में रेजिस्टेंस तो नहीं बोलूंगा क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ही है। हम्म एंड सेकेंड या थर्ड टाइम रिटेस्ट कर रहा है। तो एक बार ये 1260 अगर ये क्रॉस करता है ये स्टॉक तो फिर हमें इसमें अच्छी खासी अपसाइड की रैली देखने मिलेगी। एक 100 पॉइंट की अपसाइड रैली देखने मिल सकती है 1350 1375 के भाव तक। हम्म, जी। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते टेक्निकल इंडिकेटर्स में आरएसआई जैसे देखें तो आरएसआई 58.30 पे है। हैं। एंड काफी शार्प बाउंस मारा आज उसने। हम्म फ्राइडे को जब ये 2.5 सवा 2 टका स्टॉक डाउन था तभी आरएसआई 50 के नीचे चला गया था हल्का सा। 49.57 का क्लोजिंग था। एंड वहां से आज आरएसआई ने एक अच्छा खासा 9 पॉइंट का जंप मारा 58.30 का। तो एक बार आरएसआई 60 के ऊपर भी आ जाता है तो वो भी हमें एक एडेड कंफर्मेशन देगा कि ये स्टॉक बुलिश टेरिटरी में ही है। हम्म एमएससीडी जैसे कि देख सकते हैं एमएससीडी 2.46 पे है। हम्म एंड फ्राइडे को नेगेटिव क्रॉस ओवर आते आते इसमें रह गया तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया हुआ है। तो एमएससीडी भी जो है वो पॉजिटिव अपसाइड ही इंडिकेट कर रही है। हम्म स्टोकास्टिक्स जो है वो स्टोकास्टिक्स फ्राइडे को उसने एक अच्छा खासा डिप दे दिया अराउंड 50 लेवल्स तक का। एक ही दिन में एक अच्छा शार्प डाउनसाइड दे दिया था। बट हम्म आज जैसे कि स्टॉक 2.25 ऊपर था तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर के साथ 81 पे आ गया। तो स्टोकास्टिक्स भी इमीडिएट बेसिस पे तो बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट हम्म टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। बॉलिंगर बैंड। बॉलिंजर बैंड देखें तो स्टॉक ने जो है वो अभी मिडिल बैंड का सपोर्ट लिया है। मिडिल बैंड 1206 का था जो कि फ्राइडे का जो लो था वो 1205 ही था। एंड आज भी नीचे में खाली ओपन हुआ 1200 तक। हम्म एकदम फर्स्ट टिक जो बोलते हैं उतना टाइम खाली था 1200 पे। एंड वहां से शार्प बाउंस दे दिया है। तो हम्म एमएसी बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी मिडिल बैंड का अच्छा खासा सपोर्ट लिया जा रहा है। एंड हम्म अपसाइड जो है बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो 1260 पे ही है। तो हम्म कहीं ना कहीं कोइंसाइड हो रहा है ऑल टाइम हाई के साथ भी। तो हम्म बॉलिंजर बैंड भी है जो अपसाइड ही बायस है। अपसाइड पोटेंशियली इसमें ये स्टॉक के अंदर दिखा रहा है। हम्म, जी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। जैसे कि देख सकते हैं कि 1200 का जो स्टॉप लॉस है 1200 का जो लो है अगर हम्म हम ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो पहला जो ट्रेड है वो 1:1 का बैठता है 1270 के टारगेट के साथ क्योंकि 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर हमें नीचे में कल बाई चांस अगर थोड़ा डिप आता है ये स्टॉक के अंदर हम्म जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है आज जो हिसाब से स्ट्रॉन्ग रैली दिया है एंड फ्राइडे के हाई के ऊपर नियरली क्लोज दिया हुआ है। हम्म तो वो हिसाब से डिप तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बट अगर डिप मिलता है हमें नीचे में 1200
20 आजू बाजू तक का भी अगर एक हल्का सा डिप मिल जाता है 1220 1222 तक का, तो एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बैठ जाएगा इसमें 1200 की स्टॉप लॉस के साथ। एंड अपसाइड में 1270 और 1300 का टारगेट आता है, जो कि ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से। एंड अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स से पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें एक 1170 का स्टॉप लॉस है, जो कि यहाँ से 60 पॉइंट दूर है। एंड ऊपर में जैसे कि बताया कि 1350 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो 1:1.5 का एक अच्छा ट्रेड बैठ सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। जी। तो क्या एडवाइस देंगे आप इन्वेस्टर्स को? इन्वेस्टर्स के लिए ये रहेगा कि हिस्टोरिकली ये स्टॉक डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा खासा अपसाइड दिखाया है इसने, अच्छे खासे गेन्स देता जा रहा है ये। तो पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। एंड बाय ऑन डिप्सी ये स्टॉक के लिए तो डेफिनेटली एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी रह सकती है। जी। ये रहा आईसीआईसीआई। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस के बारे में। सेठी सर, योर क्वेश्चंस। सेठी सर, आपके सवाल। हाँ, मेरा सवाल है श्रीराम फाइनेंस में आदर्श जी मेजर ट्रेंड क्या है? आज स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई मारा है, तो जो ट्रेंड है वो तो बुलिश ही है ये स्टॉक के अंदर। कंपेयर टू बाकी इंडाइसेस भी ये स्टॉक ने एक नया ऑल टाइम हाई मारा है, जबकि निफ्टी या कोई निफ्टी फाइनेंशियल एक भी नया ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को। सो एक बुलिश ट्रेंड ही है ये स्टॉक के अंदर। और इसका वॉल्यूम कैसा है? वॉल्यूम डिसेंट है सर, अच्छा खासा वॉल्यूम्स के साथ ही बढ़ रहा है, जो कि रैलीज जो आ रही है रिसेंटली भी, जब इसकी रैली आई लास्ट मंथ भी 20 अगस्त के बाद, तो वो भी एक अच्छी खासा वॉल्यूम्स के साथ ही इसमें रैली आई है, तो सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम्स ही है ये स्टॉक। तो वॉल्यूम्स के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा खासा अपसाइड ही है ये स्टॉक के अंदर। तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है अभी? सपोर्ट लेवल जो है वो ट्रेडर्स आई मीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से 3050 का है, जो कि यहाँ से 250 पॉइंट दूर है, थोड़ा 8-9% डाउन है। एंड जो ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव है, ट्रेडर्स के बेसिस के लिए 3200 का स्टॉप लॉस है, जो कि आज का लो था 3216। तो आज के लो के नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया हुआ है ये स्टॉक ने। 3180 से 3200 की रेंज है, जो कि ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से एक अच्छा खासा सपोर्ट है। एंड अपसाइड में अगर हम टारगेट देखें तो फिर ये स्टॉक के अंदर एक 3500 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं, बेस्ड ऑन जो अभी जो पैटर्न बनाया है ये स्टॉक ने। तो 3450 से 3500 का टारगेट फर्स्ट टारगेट आ रहा है ये स्टॉक के अंदर। तो क्या आपको लगता है रिस्क रिवार्ड रेशो? जैसे कि देख सकते हैं कि अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आपका एक 3200 का जो स्टॉप लॉस, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड ऊपर में आपको 3500 का टारगेट है, तो यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर 3050 का इसका स्टॉप लॉस है। बट इसके सामने इसके जो टारगेट जो है वो 3500, तो जो टारगेट बताया वो तो डेफिनेटली एक ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से था। बट अगर अगर आप इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो ये हमें ऊपर में अराउंड 3750 से लेके 3900 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो एक 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस आपको एक 600-700 पॉइंट का एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। आपकी आवाज इको हो रही है। हेलो। सर, मुझे सही आ रही है इनकी आवाज। अच्छा, तो टेक्निकल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आरएसआई, मनी फ्लो इंडेक्स, स्टोकेस्टिक, एमएसीडी, बोलिंगर। आरएसआई जो है वो आरएसआई अभी 70.06 पे है, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट जोन में है। तो बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है ऑल टाइम हाई पे। सो आरएसआई के हिसाब से ये स्टॉक एक बुलिश जोन में ही है। एमएसीडी जो है उसने एक 2.94 का क्लोजिंग है। दोनों जो मूविंग एवरेजेस है वो लास्ट 2 दिन थोड़ा एक दूसरे को ऑलमोस्ट नियर अबाउट नेगेटिव क्रॉसओवर देने पे थे। बट आज जैसे कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2.5 का अपसाइड क्लोजिंग दिया है, तो एमएससीडी वापस अपर साइड उसका कर्व बेंड हो गया है। तो एमएससीडी पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से फ्रेश रैली देखने मिल सकती है। स्टोकास्टिक्स जो है वो 96.47 पे है, एंड काफी टाइम से स्टोकास्टिक्स तो कोई डिप ही नहीं दे रहा है। जो मैक्सिमम डिप है वो उसने दिया था अराउंड 2800-2900 के लेवल पे, जब वो 50 के आसपास 58 का लेवल टच किया था स्टोकास्टिक्स ने। तो स्टोकास्टिक्स के बेसिस पे भी ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। मनी फ्लो जो है वो भी डिसेंट है, 64 के लेवल्स पे है, तो वो भी 60 के ऊपर है।
तो उसमें भी कोई ऑल टाइम हाई पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। तो आपको कोई टारगेट प्राइस दे रहे हैं आप क्या, कितने पीरियड के लिए, कोई किसी पीरियड अगर के लिए? ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 3500 का टारगेट है एंड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सर 3750 3900 के टारगेट देखने मिल सकते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो आपकी क्या फाइनल एडवाइस है? लॉन्ग पोजीशन ही बनाए रखे इसमें एंड अगर कोई हमें डिप मिलता है नीचे में अराउंड 3260 3268 जो था उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, लास्ट मंथ मारा था एक्सपायरी के दिन 27 तारीख को। एंड अगर हमें वहां तक का डिप मिलता है 3250 3260 का, तो फिर एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बैठ जाएगा ये स्टॉक के अंदर एक 3500 के टारगेट्स के लिए। तो एक 250 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है अगर ये नीचे में 50-60 पॉइंट का अगर करेक्शन देता है ये स्टॉक यहाँ से, तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बैठ सकते हैं इसके अंदर। पर बहुत कम टाइम में डबल हो चुका है। हाँ सर। आगे आपको कोई रिस्क नहीं लगता है? नहीं सर, स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई मार रहा है तो फिर रिस्क तो कोई खास नहीं है। एंड ये जो डबल बी जो हुआ है सर वो अराउंड उसका 2023 में एक जो रैली स्टार्ट किया था उसने 1450 1500 का, वहां से सर ये अराउंड एक साल में ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 2.5 टाइम्स हो गया है। बट कंसोलिडेशन हो के बढ़ रहा है, तो वो हिसाब से सर कोई रिस्क तो नहीं लग रहा है ये स्टॉक के अंदर। एंड मंथली चार्ट भी काफी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली कोई अपसाइड में तो एज ऑफ नाउ तो कोई रिस्क नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई पैरामीटर रिवर्सल तो इंडिकेट नहीं कर रहा, ना कि प्राइस एक्शन रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। रियली। जी। आदर्श जी और कुछ बताना चाहेंगे इन दो स्टॉक्स के बारे में या मार्केट के बारे में? नहीं, मैं मार्केट के बारे में यही है कि जब तक आज का लो प्रोटेक्टेड है तो हमें लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए। अपसाइड में 25 300 25 500 वापस हमें एक नया ऑल टाइम हाई एंड 25 500 देखने मिल सकता है। बट यही है कि 24 750 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देता है तो फिर एक एग्जिट शॉर्ट टर्म जो भी आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है वो एक बार के लिए एग्जिट करने चाहिए, क्योंकि नीचे में 750 के नीचे निफ्टी हमें एक 24 200 तक का करेक्शन दे सकता है, जो कि अराउंड 3% का फॉल होगा। तो डेफिनेटली स्टॉक्स जो है वो ज्यादा ही गिरेंगे 3% से मोस्ट प्रोबेबली। तो आज के लो थोड़ा क्रूशियल है, आज का लो एंड 20 में जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो कि इंपॉर्टेंट लेवल होता है वहीं पे निफ्टी ने क्लोज किया 24 900 का है। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन से तो आज मार्केट में बाइंग आया है। तो देखना है कि भाई यहाँ से बाइंग कंटिन्यू होता है या फिर आज का जो था वो खाली एक रिलीफ रैली था एंड कल से वापस फ्राइडे के जैसे ही रिवर्सल डाउनसाइड में दे देता है। अगर डाउनसाइड जाता है तो फिर एक हल्का सा लॉन्ग पोजीशन जो है वो थोड़े लोअर डाउन कर देने चाहिए। लेवरेज जो है वो डेफिनेटली लेवरेज वाले तो डेफिनेटली एग्जिट कर देने चाहिए, क्योंकि एक 500 600 पॉइंट का करेक्शन देखने मिल सकता है आज के लो के नीचे निफ्टी के अंदर। जी। आदर्श जी थैंक यू सो मच मार्केट के बारे में एडवाइस देने के लिए और जुड़ने के लिए आज। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते सर, नमस्ते मैम।